टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो इनका एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे 20 तियां 60 होता है 3 लिखते हैं और यहाँ 30 दूनी 60 होता है 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे बक्सा बना के इन दोनों से उठवा देंगे, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रहेगा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो जिससे भी काम करवाने को बोले उसी से बक्सा उठवा देते हैं। तो अब इनसे बक्सा उठवा दिए। अब उठा करके बक्सा ये कब तक ढोते रहेंगे, कभी ना कभी तो उनको रखना ही पड़ेगा। तो यही दूसरा टाइप है जब इनको बक्सा रखना पड़ेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बक्सा रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे और कैसे रखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। कह रहा ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा दिनों के एलसीएम को टोटल वर्क मानेंगे और यहाँ 10 छक 60 होगा 6 लिखेंगे और 12 पचे 60 होगा 5 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, ठीक, लेकिन 5 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का सेंटेंस मिले कि कोई काम छोड़ के चला जाता है या 5 दिन बाद कोई आ जाता है, तो इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ एक डायग्राम और आपको बनाना पड़ता है जिसको मैंने नाम दिया है क्या, टाइमलाइन, ठीक, जिसको मैंने नाम दिया है टाइमलाइन, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको लिखा मिल जाए कि कोई काम छोड़ के गया या कोई काम छोड़ के आया तो आप इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ एक डायग्राम और बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे। तो दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, ठीक। ये पूरा काम था, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम था, काम शुरू हुआ है। मान लीजिए पूरा खेत है और खेत में कुदाल चलाना चालू किए हैं दोनों, ये काम ही है, तो एक काम ही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक खेत है, इस पे कुदाल चलाना है, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक कुदाल चल जाएगा मतलब पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। तो मिलकर काम आरंभ करते हैं मतलब गोड़ना चालू करते हैं, दोनों कुदाल चलाना चालू करते हैं। तो दोनों मिलकर कुदाल चलाए, ठीक, और कई दिन तक चलाए, 5 दिन तक चलाए और 5 दिन के बाद ये काम छोड़ के चला जाता है, ठीक। तो ये 5 दिन तक इन्होंने कुदाल दोनों ने साथ में मिलकर चलाया, ठीक। 5 दिन बाद जो ए है वो भाग जाता है, ठीक, तो थक गया होगा तो भाग गया होगा, ठीक। अब बचा कौन, बी। अब बी को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खेत बचा है उस पर अकेले कुदाल चलाना पड़ेगा, ठीक। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि शेष काम को बी पूरा करता है, ठीक। तो शेष काम को भी पूरा करेगा ही क्योंकि अकेले बचा है। अब देखो यहाँ पे तो दिन दिया था कि ए प्लस बी ने 5 दिन साथ में किया, लेकिन बी कितने दिन तक किया नहीं दिया है। तो हम अपने मन से मान लेंगे कि माना n दिन तक, चाहे x मान लो चाहे n मान लो, मैंने n मान लिया, ठीक। अब मैंने जो कहा कि जो बक्सा आप बनाते थे और उठवाते थे तो उठाने के बाद वो कब तक ढोते रहेंगे, कभी ना कभी तो रखेंगे। तो इस बक्से को यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक। क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, ठीक, कार्य बटे समय। तो कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुणे समय, ठीक। देखिए ये नियम बहुत आसान है, बाकी जो तरीके हैं उसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं, इसमें 1% गलती होने का चांस नहीं है, इसीलिए मैं इस नियम को बता रहा हूँ। बाकी इससे भी आसान तरीके हैं, बाकी चैनल पे आप इससे भी आसान तरीके पढ़ेंगे लेकिन उसमें 90% गलत आंसर आने के चांस रहते हैं, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें 1% भी ऐसा गलत होने का चांस नहीं मिलेगा, ठीक। तो कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्षमता रख दें 6 और प्लस 5, ठीक, तो ये हो जाएगा 11, ठीक। और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षमता बराबर कार्य बराबर क्षमता गुणे समय होता है। तो क्षमता गुणे समय मतलब यहाँ से यहाँ तक काम,
अगर यहाँ भी क्षमता गुणे समय कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक काम, और दोनों को जोड़ लोगे तो कुल काम मिल जाएगा, और कुल काम है कितना 60। ठीक, इसीलिए हम बक्से को यहाँ पे लाके पटक देते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, एक बार ये लाइन में फिर से बना देता हूँ। आपको क्या करना है, दोनों मिलकर काम करना शुरू किए, तो दोनों मिलकर काम करना शुरू किए, ऐसे करते गए 5 दिन बाद ये जो है भाग गया, और शेष काम बी करना पड़ा, बी को मान लिया n दिन में। ठीक, फिर मैंने बताया कि बक्से को आप यहाँ पे लाके पटकेंगे। ठीक, अब क्या करना है आपको, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, और बीच में इतना बड़ा प्लस दिख रहा है। ठीक, तो पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी गुणे 5। ठीक, और यहाँ करेंगे b गुणे n, ये बीच में प्लस दिख रहा तो प्लस, उसके बाद b गुणे n, और यहाँ बराबर है, उसके बाद क्या लिखा है 60। ठीक, ऐसा क्यों होता है, देखिए ये की वैल्यू यहाँ से रखना है। ठीक, a और b की वैल्यू यहाँ से रखना है, क्योंकि क्षमता हमको रखनी है। क्षमता गुणे दिन क्या होगा, ये क्षमता जब रखोगे तो क्षमता गुणे दिन, क्षमता गुणे दिन क्या होता है, क्षमता गुणे समय कार्य होता है। तो क्षमता गुणे समय करोगे तो यहाँ से यहाँ तक काम मिल जाएगा। ठीक, इन दोनों द्वारा किया गया यहाँ से यहाँ तक काम, फिर यहाँ क्षमता गुणे समय करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का काम मिलेगा, और जब दोनों को जोड़ लोगे तो कुल काम मिल जाएगा, और कुल काम है कितना 60, इसीलिए बराबर 60 लिखिए। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन जिनको सॉल्व नहीं करना आता, देखिए क्या आया था, 5a प्लस बी प्लस b गुणे n बराबर 60। ठीक, यही है a प्लस बी, 5a प्लस बी और b गुणे n बराबर 60। ठीक, अब यहाँ पे जो भी रखना है क्षमता रखनी है। ठीक, क्षमता रखनी है तो 5a की वैल्यू कितनी है, जिसके सामने जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो a के सामने 6 है, तो a के सामने 6, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5। ठीक, क्षमता रख दिए, फिर b की वैल्यू 5 गुणे n बराबर 60। ठीक, इसके बाद देखेंगे 5 6 5 11, यहाँ पे 5n बराबर 60, तो यहाँ 5n बराबर, ये 11 5 55 होगा, पहले यहाँ लिख देते हैं। जिनको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता वो क्या करें, जो अंक हैं केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उनको एक तरफ ले जाइए। ठीक, और जिनके साथ भी कोई चर हो, x y हो या n हो, उनको एक तरफ रखिए। तो 5n को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। ठीक, और उधर जाते समय प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। ठीक, तो किसी नंबर के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो प्लस लिखा रहता है, तो उधर जाएगा तो 55, तो यहाँ से 5 आएगा, 5n बराबर 5, तो n की वैल्यू 5/5 मतलब 1 आएगी। ठीक, देखिए जब प्लस वाला जाएगा तो माइनस में बदलेगा, और गुणा वाला जाएगा तो भाग में बदलता है। ठीक, तो यहाँ प्लस मत करना कि 5 उधर भेज के प्लस माइनस कर दिए। ठीक, गुणा जब इधर जाएगा, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, गुणे का, और गुणा जब उधर जाएगा तो भाग में बदल जाता है, और प्लस जाता है तो माइनस, माइनस जाता है प्लस। ठीक, और भाग जाएगा तो गुणे में बदलेगा। ठीक, तो n की वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो काम है वो 5 दिन में हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का काम जो है वो 1 दिन में हुआ है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ टोटल कितना दिन लगा काम पूरा होने में, तो 5 और 1 6, तो टोटल कई दिन लगा, 6 दिन लगा। और यही इस सवाल का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक, तो टोटल 6 दिन लगेगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन था इसीलिए इतना डिटेल में बताया, अब बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए तथा बी 15 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिए, दिनों कैल्शियम को टोटल वर्क मानिए, 15 दूनी 30 और 10 तियां 30। ठीक, उसके बाद लिखा है, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा।
तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस पा जाए क्वेश्चन में कि कोई काम छोड़ा या कोई काम पे आ गया, तो उसके लिए एक और डायग्राम बनाते हैं टाइमलाइन, और इसको ऐसे बना देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हो वैसे वैसे इस टाइमलाइन पे भरते जाते हैं। ठीक, कह रहा उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, तो मिलकर काम करना शुरू किया, तो ए प्लस बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक, किंतु 2 दिन पश्चात, 2 दिन बीता और 2 दिन के पश्चात बी को किसी कारणवश काम छोड़ के जाना पड़ा। ठीक, शेष काम अकेले ए ने पूरा किया, पूरा भी करेगा क्योंकि अकेले बचले हैं। ठीक, अकेले पूरा किया तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा, तो ये पूरा अकेला काम मान लो n दिन में पूरा किया। जिसका भी दिन ना दिया हो, नीचे अगर जिसका भी दिन ना दिया हो, अपने मन से चाहे n मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए, चाहे y मान लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इस बक्से को ला के इसी के बगलियां पटक देना है। कितना है, 30। ठीक, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं, इनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई बराबर 30 इक्वेशन आएगा, उसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 गुणे ए प्लस बी, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा n गुणे ए बराबर है बराबर 30। ठीक, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या रखेंगे, क्षमता ही जब भी रखेंगे इस इक्वेशन में, जब भी कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्षमता ही रखना है। ठीक, तो ये ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3, तो 2 + 3 कितना होगा, 5। ठीक, और यहाँ पे n और ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, बराबर 30, तो ये 10 हो जाएगा प्लस 2n बराबर 30। तो n वाले को एक तरफ रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो ये प्लस, किसी के आगे कुछ नहीं लिखा हो प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस, कुल मिला के 20 आएगा। तो 2n बराबर 20, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ठीक, मतलब इस काम को इसने 10 दिन में किया। तो यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है 2 दिन में, और यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है 10 दिन में। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना दिन लगेगा, 2 + 10 का मतलब 12 दिन लगेंगे। ठीक, टोटल काम खत्म होने में 12 दिन लगेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए तथा बी किसी काम को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप पहला वाला डायग्राम बना के तैयार कर लीजिए। ठीक, 60, 20 × 60, 12 × 5 = 60। ठीक, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आपको बताया है। इसके बाद क्या लिखा है, ए तथा बी किसी काम को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम प्रारंभ किया। ठीक, और 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। ठीक, तो बी भी आ गया 4 दिन बाद। तो मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन में कहे कि कोई काम छोड़ के जा रहा है, या कोई काम पे आ गया, या कोई काम पे शामिल हो गया, तो इसके लिए एक डायग्राम और बनाते हैं, उसका नाम है टाइमलाइन। ठीक, अब इस टाइमलाइन पे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे भर देते हैं। कह रहा है ए ने अकेले काम करना प्रारंभ किया, तो ए ने अकेले काम करना प्रारंभ किया। ठीक, 4 दिन बीता, 4 दिन के बाद बी आ गया, तो ये 4 दिन अकेले काम किया होगा, और 4 दिन बाद बी भी आ गया तो मतलब टिक कर देना। ठीक, तो अब अकेले था अभी तक, 4 दिन बाद बी भी आ गया, तो अब दो मिले काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है और काम पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो काम कुल कितने दिन तक चला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो दिन दिया है, लेकिन यहाँ पे दिन नहीं दिया है, तो जहाँ पे ना दिया हो अपने मन से n मान लो। ठीक, अब बक्सा को ला करके इन्हीं के बगलियां पटक दो। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है, जोड़ के बराबर 60 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a गुणे 4 4a। ठीक, प्लस n गुणे a प्लस b बराबर 60। ठीक, अब यहाँ a की वैल्यू क्या भरेंगे, 4 गुणे 3 प्लस n a प्लस b माने 3 + 5 8,
ठीक, बराबर 60। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8n बराबर 60। तो इसको एक तरफ रखिए जिसमें n x y हो, चर वालों को एक तरफ और अचर माने गिनती वालों को एक तरफ। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 48 और काटेंगे तो 8 छक 48, n की वैल्यू 6। मतलब इसने कितने दिन में काम किया? 6 दिन में। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 4 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक 6 दिन लगा, तो टोटल कितना दिन लगा? 6 4 10 दिन लगा। तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा? 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो जब भी कोई काम छोड़े और या काम पे आ जाए तो ये डायग्राम बनाते ही हैं। तो इनका एलसीएम पहले लेंगे, 90 आएगा, 15 छक्का 90, 18 पचे 90। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है? टाइमलाइन भी बनाना है। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कोई काम छोड़ के आ रहा है या कोई काम छोड़ के जा रहा है, तो आपको एक टाइमलाइन भी बनाना है। ठीक, नाम पे मत जाइए, आपको एक रेखा बनाना है। ठीक, लाइन बनाना है, रेखा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो एक साथ काम करना शुरू किया, ये गोड़ते गए, खेत गोड़ रहे हैं, एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक, उसके बाद लिखा है लेकिन कुछ समय पश्चात। अब इन्होंने 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, नहीं पता, लेकिन कह रहा कुछ समय पश्चात। तो मान लो जब दिन ना पता हो तो यन मान लेते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन लिखा होता कि 4 दिन के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया तो यहाँ 4 भरते, लेकिन लिखले नहीं है तो का भर दो? कुछ नहीं, यन भर दो। ठीक, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को बी ने 7 दिन में खत्म किया। ठीक, ए ने काम छोड़ा है तो बेचारा अकेले भी पड़ा और उसको अकेले ही करना पड़ेगा। कई दिन में करेगा? 7 दिन में खत्म किया। ठीक, अब ये जो बक्सा ढोते ढोते ला रहे थे उसको ला के इन्हें बगलियां पटक दो 90। अब आपको क्या करना है? इनका आपस में मल्टीप्लाई प्लस, ये प्लस का साइन आपको दिख रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर 90। ठीक, तो a प्लस बी का मतलब 6 5 11 गुणे n, तो 11 गुणे n माने 11n। ठीक, b गुणे 7, तो b गुणे 7 माने b की वैल्यू कितनी है? 5, 5 गुणे 7 35 बराबर 90। ठीक, तो ये नियम आसान है। देखिए अब आपको लाइन नहीं लग रहा। 11n बराबर ये इसमें जाएगा तो कितना आएगा? 55 आएगा जहाँ तक, तो 11 पचे 55, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछा है? ज्ञात कीजिए काम शुरू होने के कितने दिन पश्चात ए ने काम छोड़ा था। तो काम शुरू हुआ था और यहाँ पे जाकर के ए ने काम छोड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हुआ है? 5 दिन। 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 दिन। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। क्वेश्चन यही पूछा है। तो ज्ञात कीजिए काम शुरू होने से, काम शुरू हुआ था यहाँ पे, काम शुरू होने के कितने दिन पश्चात? तो 5 दिन पश्चात ए ने काम छोड़ा है। आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है महेश और उमेश किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो महेश है 10 दिन में और उमेश है 15 दिन में। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, 10 3 30, 15 दूनी 30। उसके बाद क्या लिखा है? उमेश ने काम करना शुरू किया और 5 दिनों बाद महेश भी जुड़ जाता है। तो कोई जुड़ जाए, चाहे आ जाए, चाहे शामिल हो जाए, चाहे भाग जाए, आपको एक रेखा बनाना है, टाइमलाइन, और इस टाइमलाइन पर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे वैसे वैसे भर देना है। उमेश काम करना शुरू करता है, तो काम कुछ भी होता है,
तो मान लो खेत गोड़ना चालू करता, क्योंकि खेत गोड़ना भी एक काम है, ठीक। तो मान लो खेत गोड़ना चालू करता है कौन, उमेश, ठीक। तो उमेश ने काम करना शुरू किया 5 दिन बाद। तो पहले तो 5 दिन तक तो यह काम कीन है, 5वें दिन के बाद महेश आइन है। 5 दिन के बाद महेश भी जुड़ जाता है, 5 दिन के बाद महेश भी आ जाता है। तो महेश आ जाएगा, अमीन तक ये अकेले रहें। अब नहू आए गए तो 2 जनी हो गई, महेश प्लस उमेश, ठीक। कह रहा 5 दिन के बाद महेश भी आ जाता है, तो महेश आ जाएगा तो अब 2 लोग हो जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक। अब यहाँ पे दिन दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ यन मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो बक्सा था इसको ला करके यहाँ पटक देंगे, ठीक। इसको यहाँ ला के पटक देंगे, ठीक। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 2 है, ठीक। तो 2 गुणे 5 करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो u प्लस m माने 3 धन 2 5, 5 गुणे n माने 5n, ठीक। बराबर 30 करेंगे तो यहाँ 5n है और ये 10 उधर जाएगा तो 20 आएगा, यहाँ काटेंगे तो n की वैल्यू 4, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हो गए। तो कुल मिलाकर माने यहाँ से यहाँ तक 5 दिन लगा और यहाँ से यहाँ तक 4 दिन लगा, तो कुल मिला के कै दिन लगा, 5 4 9 दिन, ठीक। तो कुल मिला के काम 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।